मैं डॉक्टर अनिल सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंधित विभिन्न डिग्री कॉलेजों में अध्यापन कार्य किया है। मैं आपसे आज उड़ान दी फ्लाई चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ और ये वैश्विक महामारी के चलते बहुत सारे पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तो एक ये प्रयास है, मैं आज बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता पे चर्चा करूंगा, उसके सिलेबस पे। और देखिए, आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ है रीत मुक्त कविता की जकड़न के से उन्मुक्त होने की एक प्रक्रिया है जो 1850 में उसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है और कहने का मतलब नव जागरण काल पूरा चलता है। औद्योगिक क्रांति, ज्ञान विज्ञान, ये सारे हैं। और उसी के परिणाम में नव जागरण में देखेंगे तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऐसे एक समाज में नया परिवर्तन ला रहे थे। और उस नए परिवर्तन के साथ साथ हमारी कविता, हमारी गद्य की नई विधाएं भी आ रही थी हमारे सामने। देखिए, नई सोच के प्रचार में वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा योगदान है। छापाखाने कभी है। आधुनिक खड़ी बोली कविता का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। खड़ी बोली गद्य का विकास ब्रजभाषा और खड़ी बोली के द्वंद्व का समय कहा गया है। द्वंद्व का खड़ा हो जाता है ये दोनों को लेके कि ब्रज की भाषा है कि खड़ी बोली है। ब्रज को हम माने आधुनिक काव्य की भाषा की खड़ी बोली को माने, इसको लेके द्वंद्व खड़ा होता है। और इसमें कविता का अपना है। और गद्य के विचार में अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, अनेक कविताएं लिखी जाती हैं। और इसको मैं 4 भागों में वैसे विभाजित किया गया है आधुनिक कविता को। पहला है द्विवेदी काल और छायावादी काल, प्रगति काल और प्रयोगवादी काल। प्रयोगवादी में ही नई कविता और समकालीन कविता की बात करते हैं। द्विवेदी युगीन काल 1918 की बात करते हैं। 1918 तक का समय है। इसमें ही द्विवेदी युगीन काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो आधुनिक हिंदी कविता में मैथिली शरणगुप्त और आलोचना और व्याख्या है। और पहले साकेत जो महाकाव्य है वो खड़ी बोली में लिखा गया है। और खड़ी बोली का जो विकास और उद्भव है वो द्विवेदी युग की युगीन प्रवृत्तियों से मिलता है, द्विवेदी काल से मिलता है, जिसका समय है 1918। द्विवेदी जी ने एक महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन किया जो सरस्वती है। सरस्वती में जो खड़ी बोली के विकास की एक बीड़ा द्विवेदी जी ने उठाया और उसी के प्रक्रिया में ये जो कवि आते हैं उसको लिए। मैथिली शरणगुप्त, गुप्त जी का जीवन परिचय। गुप्त जी झांसी के चिरगांव में 1886 में जन्म लिए और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ बध, पंचवटी, कुड़ाल, मेघनाथ बध, द्वापर, विष्णुप्रिया, साकेत। और देखिए, साकेत लिखने की जो प्रेरणा मैथिली शरणगुप्त को मिली वो द्विवेदी जी से ही प्रेरित हो गए, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था उर्मिला की कवियों, उर्मिला के कवियों विषयक उदासीनता। इसमें इससे प्रेरित होकर मैथिली शरणगुप्त ने साकेत जैसे महाकाव्य की रचना किया जो उर्मिला के विरह वर्णन के जीवन गाता है। और जो प्रथम सर्ग में जो नवम सर्ग है आपके सिलेबस में, उसमें उर्मिला के विरह वर्णन की उर्मिला का विरह वर्णन है जो नवम सर्ग है, दूसरा भाग। जयशंकर प्रसाद
का जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ में गिने गए हैं। और छायावाद है क्या? कुछ कभी छायावाद को रामकुमार वर्मा ने आत्मा का परमात्मा के छाया प्रतिछाया से जोड़ देते हैं। नगेंद्र छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव प्रवृत्ति से जोड़ देते हैं। रामविलास शर्मा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बता देते हैं। जयशंकर प्रसाद आंसू लहर कमायनी इनकी प्रथम काव्य संग्रह है आंसू, और दूसरा लहर है, और जो आप लोगों के सिलेबस में है वो है कमायनी। कमायनी महाकाव्य है जो 15 सर्गों में है। चिंता सर्ग का काव्य श्रेष्ठो कमायनी की भाषा, जो चिंता सर्ग आपके सिलेबस के अंतर्गत है। और कमायनी नाम कैसे पड़ा? ईड़ा को काम की गोत्री कहा गया, इसलिए कमायनी का नाम ईड़ा के नाम से कमायनी का नाम पड़ा। देखिए, कमायनी का जो विश्व मानवतावाद का दर्शन है वो कमायनी में जयशंकर प्रसाद लेकर आते हैं। देखिए, आधुनिक काव्य के में जो आपके सिलेबस में है, वैसे भी क्रम में तो पंत हैं, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, छायावादी 4 प्रमुख स्तंभ हैं, लेकिन आपके सिलेबस के क्रम में दूसरे हैं निराला। निराला का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, निराला का विद्रोही चेतना, विद्रोह की जो है वो विद्रोह किस मायनों में विद्रोह है, किस चीज़ का विद्रोह निराला खड़ा करते हैं। उनकी कविता वो जो परंपरा है, जो खड़ी बोली की जो विकास यात्रा कह रहे हैं, जो छायावाद का जो जगड़न थे, जैसे रीत मुक्त के उन्मुक्त भाव से जो आधुनिक काव्य का जन्म लेता है, वही छायावाद की जगड़न से एक निराला उबर कर एक प्रगतिशीलता लाते हैं और विद्रोही चेतना, वह तोड़ती पत्थर में निराला का हमें देखने को मिलता है। ये निराला की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि मुक्त छंदों का वो प्रयोग करते हैं। उनके परिमल, गीत का, अनामिका, कुकुरमुक्ता, अणिमा, बेला, नैपत्य, अर्चना इनके काव्य संग्रह है, जो मैं व्याख्या के जब मैं सिलेबस में आऊँगा तो ये बादल राग है, तीर्ति है, समीर सागर से, अधिवास, वो तोड़ती पत्थर, इस पे मैं व्याख्या पाठ करूँगा और आलोचना भी उसी समय में आपसे बातें करूँगा। देखिए, सुमिंद्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इनका जन्म अल्मोड़ा में है और ये प्रायः उन पहाड़ों की वादियों में अक्सर ये जाके एकांत में बैठ जाते थे, और इनका जो पूरा जीवन है और तो वो प्रकृति से प्रभावित दिखता है, और इनकी रचनाओं में वो प्राकृतिक सौंदर्य हमें देखने को मिल जाता है। और संवेदना है जो प्रकृति से है, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं प्रकृति को ही नारी के रूप में हमें पंत हमारे सामने लाते हैं। व्याख्या में है भारत माता, इनकी काव्य रचना है। नौका विहार, ताज, ये काव्य रचनाएं हैं जो व्याख्या के उसमें मैं आप लोगों से बताऊंगा। रघुवीर सहाय, जो रघुवीर सहाय हैं वो कहने का मतलब नई कविता के हैं, और नई कविता 1950 से शुरू होती है। रघुवीर सहाय नई कविता के हैं और ये काल 1950 से शुरू होता है, जो सीधे समाज से संवाद करता है अपनी कविताओं में। पढ़िए गीता, बनिए सीता, बहुत अच्छी कविता है जो स्त्री को जागरूक करने की बात करते हैं। अधिनायक है, तो हमारे लोकतंत्र का अधिनायक कौन होगा, हमारे समाज का अधिनायक कौन होगा, ये सारी चीज़ें बात करते हैं अपनी कविता में। अकाल और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की ये कविता है। अब आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अज्ञे
को प्रयोगवाद का प्रथम वो कहा गया है, और इनका अज्ञेय का तार सप्तक निकला था 1943 में, जो उसी से प्रयोग ना और इन्होंने अज्ञेय ने एक प्रयोगवाद नाम से एक रेडियो में टेलीकास्ट किया था, नई कविता के उसमें अज्ञेय ने एक रेडियो में वो दिया था, लेक्चर दिया था, और नई कविता के पुरोधा जगदीश गुप्त को माना गया, जो 1954 में है, जो हमारे ही विभाग से जुड़े हुए थे, हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ये चीज़ें बात करेंगे। सर्वेश्वर दयाल वो सच्चिदानंद व सायन अज्ञेय की कविताओं में उनकी संवेदना पे बात करेंगे। आज थका ही हारिल मेरा बावरा हेरी, शब्द और सत्य एवं मेरे देश की आंखें, बड़ी आज के परिप्रेक्ष्य पे सार्थक होती हुई इनकी कविताएं हैं, जो समय के, जो समाज का चित्रण करती हैं। मुक्तबोध हैं, मुक्तबोध समकालीन कविता के हैं, और मुक्तबोध ने समाज के उन पहलुओं को हमारे सामने अपनी कविताओं के माध्यम से लाना चाहे हैं जो यथार्थ है। देखिए, जैसे उन्होंने शीर्षक से ही हमें पता चलता, मैं उनका ही होता। किनका? वो समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो समाज के शोषित वर्ग हैं, जो यह इनकी कविताओं में वो मुखर कर वो स्वर आता है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, और भूल जैसे कविताएं हैं आपके सिलेबस में। और इन कविताओं को मैं पढ़ाते वक्त बात करूँगा, और इनकी आलोचना पे भी मैं आगे बात करूँगा। नागार्जुन प्रगतिशील चेतना के, प्रगतिशील की स्थापना 1935 में सज्जाद जहीर, मुल्कला राज आनंद, इसका मैनिफेस्टो इन्होंने वहाँ लंदन में तैयार किया था, और 1936 में लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने किया था। और नागार्जुन उसी प्रगतिशील चेतना से प्रभावित हुए, और उनकी कविता में पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को, बहुत दिनों के बाद बादल को घिरते देखा है, और सिंदूर। इन्होंने छाड़ दिया मेरे आस्तिक को, जो उनकी आस्था थी, जो समाज के प्रति आदर्श था, जो समाज के प्रति उनका भाव था, वो सारी चीज़ें इनके पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को इनकी कविता में देखने को हमें मिलता है। जो मनुष्य का खुद का अहम होता है, जो खुद का आइडियल होता है, वो होता है जब समाज में देखता है तो वो चीज़ें टूटती हैं। ये सारी चीज़ें हमें नागार्जुन पे देखने को मिलता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सुहागिन के गीत है, जो लोकगीत है, उसको इन्होंने वो किया। लीक पर वे चले, भूख और फसल, ये अच्छी कविताएं हैं ये इनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जो लोक जीवन से जुड़ी हुई कविताएं हैं, जो लोक जीवन को चित्रित करती हैं। ये कविताएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील के ये भी हैं। ये मूलतः बांदा जिला के कमासिन तहसील से दान करते हैं, और इन्होंने भी प्राकृतिक चित्रण का वर्णन किया है और प्राकृतिक सौंदर्य को किया है। और बसंती हवा, वीरांगना, मोर्चे पर और किसान से, बसंती हवा जो बसंत ऋतु में जो हवा चलती है उसके बारे में केदारनाथ अग्रवाल ने, वीरांगना झांसी के उस पर रानी के की वीर गाथा का वो, मोर्चे पर और किसान से, जो किसान का संघर्ष है, जो उसको अपनी कविता पे केदारनाथ अग्रवाल ने उकेरा है। देखिए, इसमें कई किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। एक काव्य की किताब है, आधुनिक काव्य, वो हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही है, उसको ले लेंगे तो उसमें सभी
कविता आपको मिल जाएगी। सभी काव्य संग्रह जितने हैं वो सब मिल जाएंगे। आप सहायक किताब प्रोफेसर अजय तिवारी की है, केदारनाथ और अग्रवाल। प्रेम शंकर की है प्रसाद काव्य। नगेंद्र की है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। और दूधनाथ सिंह की है निराला आत्महत्या आस्था, अच्छी किताब है। बच्चन सिंह की है क्रांतिकारी कवि निराला। राम कमल राय की है अज्ञेय सृजन और संघर्ष। अशोक चक्रधर की है मुक्त बोध की रचना प्रक्रिया। अजय तिवारी की नागार्जुन का काव्य। परमानंद श्रीवास्तव की कविता का अर्थात। रामस्वरूप चतुर्वेदी की नई कविताएं एक साक्ष्य। विशंभर एवं रामकिशोर शर्मा के आधुनिक कवि। कृपा शंकर पांडे, सर्वेश्वर, मुक्त बोध और अज्ञेय। सुरेश शर्मा, रघुवीर सहाय का कवि कर्म। देखिए, मैं बीए प्रथम वर्ष के आधुनिक काव्य की मैंने चर्चा किया और आप ये द उड़ान फ्लाई के चैनल को लाइक करिएगा और ये इसके बारे में राय दीजिएगा। जैसे भी आपको मेरा ये परिचय अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर आप लोग अपनी राय दीजिएगा इस पे।